तो आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10 का हिंदी। लिख लो। विषय लिखो हिंदी। विषय क्या लिखा? हिंदी। विषय हिंदी। और हिंदी में हमारा शीर्षक है हमारा जाति प्रथा। शीर्षक क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सॉरी, शीर्षक है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम और विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या क्या बताते हैं, सारा बात आपको बताते हैं। कितना बच्चा का सोच होगा कि इसका जो है ना सर नाम, इस चैप्टर का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा ही क्यों पड़ा? तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है, जब हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छोटे थे, ठीक समझा तुम लोग, छोटे थे, जब स्कूल जाते थे ना पढ़ने के लिए, उस टाइम तो जाति प्रथा कुछ अजीब अजीब टाइप का ही था। और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान का निर्माता है, जिसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा संविधान लिखने में, भारत का संविधान, जब वो स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, उसे जो है ना स्कूल का खिड़की का पास बैठाया जाता था, ठीक। और ब्राह्मण और राजपूत का जो बड़ा बड़ा कास्ट का बच्चा होता था, उसे स्कूल में बेंच और टेबल पे बैठाया जाता था। तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गेट पे ही रह करके मैट्रिक में जो है ना फर्स्ट रैंक लाए थे। और जैसे कि बहुत अत्याचार जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर बहुत अत्याचार हुए। जैसे कि एक दिन जो है ना पूरा, जैसे हॉस्टल में अगर कोई फंक्शन उंक्शन हो जाए और बोल दिया जाए कि हर एक बच्चा का दावत है, जहाँ पे दावत खाने के लिए आना है, क्या से कोई नहीं जाएगा? आराम से जाएगा। और उसी बीच में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी पहुंचे थे। पर क्या किया उस टाइम का जो है टीचर होता है, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को निकाल दिए, ठीक। उसे जो है ना सबको पूरा सामियाना में खाना खिलाया और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को निकाल के अलग में दिए खाना खाने के लिए। तो बहुत अन्याय कर रहे थे उस टाइम पर, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब उसी 1 साल बाद जब इस स्कूल में परीक्षा हुआ और जब परीक्षा में रिजल्ट आया, रैंक आया, तो उस जो टेबल पे बैठ करके पढ़ाई कर रहा था जो विद्यार्थी, जिसे स्कूल में बैठा करके मास्टर हाथ से लिखा करके समझा कर पढ़ाते थे, सबको पीछे छोड़ दिया हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। और वही बच्चा फर्स्ट रैंक आया जो कि खिड़की का सामने बैठ करके पढ़ता था। बताओ कितना हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस बच्चा में कितना इंटेलिजेंट था। जब फर्स्ट रैंक लाइन, तब उस टाइम का मास्टर का जो परिवार नहीं वाइफ थी, उसे भीमराव अम्बेडकर को बोला कि देखो ना ऐसे ऐसे बात हो गया, जो इतना बच्चा पढ़ रहा था ना उसमें कोई नहीं जो है ना पास हुआ, जिसे हम अपना दावत में नहीं आया था, उसे जिसे हम निकाल दिए थे, द्वार पे बैठा खिलाए थे, वही लड़का फर्स्ट रैंक लाया है। और उसे कभी कोचिंग जो स्कूल घुसने भी नहीं देते थे। तब लेखक का जो मास्टर का जो परिवार था, यानी वाइफ थी, वो भीमराव अम्बेडकर को अंगना लाए, ठीक, और उसे खाना परोस करके दे और किचन रूम में खाना खिलाए। बताओ इतना जाति पर इसी लेकर के पढ़ा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ लिख के बहुत से शक्तिशाली आदमी बन गए। तब लिखा 10 क्लास में एक बुक, हिंदी में एक कहानी लिखा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। समझ गया तुम लोग? और इसी लेकर के पढ़ा, इसका नाम, इस शीर्षक का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा को तो जड़ से खत्म कर देना चाहिए।
अभी क्या चल रहा है भाई, वो चमार है, ये मुसहर है, ये मुसलमान है, ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। सब आपस में भाई भाई है। जाति प्रथा भगवान ने थोड़ा ना वहाँ से भेजा बना करके, तुम ये जात हो, तुम वो जात हो, तुम वो जात हो। भगवान तो सिर्फ वहाँ से बना करके एक इंसान भेजा है। यहाँ तो अपना रुचि का आधारित पे ब्राह्मण लोग का मन चलता है, जो करे ब्राह्मण लोग, उससे हमको क्या लेना देना है। लेकिन यही है कि हम लोग को जो है ना, तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि जाति प्रथा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो जाति प्रथा का वास्तविक रूप ऐसा होना चाहिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बताते हैं, जैसे कि पानी में अगर दूध को मिला दिया जाए तो क्या पानी अपना रंग दिखा सकेगा? दूध का ही जैसा देगा। इसी तरह बनाया, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, किसी को कोई जात से मतलब नहीं रखना चाहिए। ठीक समझ गया तुम लोग? इसी लेकर के पढ़ा, इसका नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, समझ लो तुम, समझ गया तुम लोग? ठीक है।